क्या हो, अगर हमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो उसी की वजह से होता है इस तरह की परेशानी, जिस जैसा कि आप हमें अब मेरे चित्र में देख पा रहे होंगे। इस स्कर्वी रोग मुख्य रूप से क्या होता है, आहार में विटामिन सी की लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक इसके कमी की वजह से बहुत गंभीर परिणाम आते हैं, जिसके कारण ही यह स्कर्वी रोग होता है। इसमें होता क्या है कि कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा, हड्डियों और हमारे रक्त वाहिकाओं को ना बनाने के लिए काम आता है। तो उसके उत्पादन में कमी आ जाता है। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो कोलेजन के उत्पादन में कमी आ जाती है, जिसके वजह से ही हमें यह रोग होता है। और इसमें जैसे थकान, मसूड़ों से खून आना, त्वचा और खून के धब्बे, है ना, और घाव का देर से भरना, या घाव का भरना मतलब भरना आसान नहीं होता है, बहुत लेट से घाव भरता है। जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं, है ना। यह रोग तब होता है जब शरीर को पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं मिल पाती। हमारे खाने में हम लोग पर्याप्त फल और सब्जियों का जो उपयोग करते हैं वह हमें पर्याप्त मात्रा में उनका पोषण या उन पोषण तत्वों में विटामिन सी की पूर्ति नहीं हो पाती। तब हमारे क्या होता है, टिश्यूज कमजोर हो जाते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं ना ऊतकें, वो कमजोर हो जाती हैं और संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है। अब संक्रमण के अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, या हमारा जो शरीर है वह रोग के प्रति ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में आसानी से रोग आ सकता है, मान के चलिए। तो इसका जो स्कर्वी रोग जो होता है उसको एक स्टेप वाइज अगर हम समझें तो इसमें 3 स्टेप में हम समझ सकते हैं। जैसे कोलेजन की कमी, अब जैसे हमने बताया कि कोलेजन की कमी कब होती है, जब विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए आवश्यक है, आप जान रहे हो, है ना। विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन का निर्माण नहीं होगा, और त्वचा और रक्त वाहिकाओं और हड्डियों और ऊतकों को, हमारे शरीर को मजबूती नहीं मिलेगी, है ना। फिर ऊतकों का टूटना होगा, एक स्टेप कोलेजन का कमी हो जाएगा, फिर ऊतकों का टूटना होगा। जैसे ही प्रोटीन की कमी होगी, कोलेजन नामक प्रोटीन की कमी होगी, तो विटामिन सी की कमी से कोलेजन का उत्पादन रुक जाता है ना, जिससे त्वचा नाजुक हो जाएगी और रक्त वाहिकाएं भी कमजोर हो जाएंगी और मसूड़ों से भी खून आने जैसी समस्या होने लगता है, जैसा आप लोगों ने स्कर्वी वाले जो रोगी होते हैं उसमें देखे होंगे। फिर आयरन के अवशोषण में कमी आ जाता है। जब विटामिन सी क्या करता है कि आयरन आयरन हमारे शरीर में जो आयरन है, लौह तत्व की अवशोषण में भी मदद करता है। तो जब विटामिन सी हमारे शरीर में नहीं होता है तब आयरन के अवशोषण में भी परेशानियां होती है। और आप सभी जान रहे हैं कि आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया वाला रोग होता है। एनीमिया जैसा जो रोग होता है ना, खून की कमी वाली जो रोग होती है, या स्कर्वी वाली जो रोग है, यह रोग होती है। तो ये 3 स्टेप में होता है, ऐसे कोलेजन की कमी, ऊतकों का टूटना और आयरन के अवशोषण की कमी की वजह से। इन तीनों कारणों की वजह से स्कर्वी रोग का मतलब स्कर्वी रोग होता है, मान के चलिए। उसके बाद में अब लक्षण की हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे स्कर्वी रोग के कोई रोगी हैं, है ना, हम ऐसे तो किसी को नहीं घोषित कर सकते कि स्कर्वी रोग का यह रोगी है। तो स्कर्वी रोग के लक्षण में क्या क्या होते हैं, उसको जो स्कर्वी रोग के जो पेशेंट होते हैं, या वो जो स्कर्वी रोग से जो बीमार होता है, उसमें ये थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा होती है ना। थकान होता है, कमजोरी होती है, मसूड़ों में उनके मुंह में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या यूं ही खून निकलना, ऐसे प्रक्रिया होते रहती है। मसूड़ों का कमजोर होना और खून निकलने जैसी प्रक्रिया होती रहती है। त्वचा पर लाल व बैंगनी धब्बे जैसे हो जाते हैं, जिसे पैचिया कहा जाता है, या मान के चलिए कि बैंगनी कलर के धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। बालों में जो रोम छिद्र होते हैं, हमारे बाल को भी प्रभावित करता है। बालों में जो रोम छिद्र होते हैं ना, उसके आसपास में रक्त स्त्राव होने लगता है और बाल घुंघरालू होने लगते हैं। रक्त स्त्राव अर्थात वहां से रक्त हल्के फुल्के आपके जो रोम छिद्र होते हैं वहां से निकलते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो होती है, उसके कार्क स्कू हेयर, कार्क स्क्वायर कहते हैं। और उसके बाद में घावों का ठीक से भरना नहीं हो पाना, है ना, घाव ठीक से भरते नहीं है, तो भी हम समझ सकते हैं कि स्कर्वी रोग के लक्षण है। खासकर शुगर में भी कई लोगों का घाव भरता नहीं है। वैसे स्कर्वी रोग होने से भी घाव ठीक से नहीं होते हैं बहुत जल्दी, है ना, उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। जोड़ों व अंगों में दर्द होने लगते हैं, हमारे जोड़ों में जो दर्द होने लगता है,
वो भी एक इसके मान के चलिए लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द सा होते रहता है। उसके बाद संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाता है, अर्थात संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाता है, अर्थात हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। आपने कोविड के समय में या कोरोना काल के समय में आप लोगों ने विटामिन सी के बारे में बहुत सुन रखा होगा कि इम्यून, अगर इम्यून को अच्छा रखना है, कोरोना को भगाना है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना है। और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना होगा, विटामिन सी का अधिक से अधिक सेवन करना होगा। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि विटामिन सी की 1-2 गोली प्रतिदिन, 2 गोली 3 गोली ऐसा ले रहे थे, है ना। मतलब इम्यूनिटी को अच्छा रखने के चक्कर में बहुत ज्यादा विटामिन सी गोली के रूप में या बाकी और उसके सोर्स के रूप में खा रहे थे। तो ये था। तो इम्यून सिस्टम को भी हमारा यह बहुत प्रभावित करता है स्कर्वी रोग, है ना। तो अब जानते हैं कि स्कर्वी रोग के जो कारण है, जो मुख्य रूप से जो कारण है वो क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने सबसे पहले भी बात की, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी यह सबसे प्रमुख कारण होता है स्कर्वी रोग होने का, है ना। तो इसमें होता क्या है कि मनुष्य का शरीर जो है ना विटामिन सी का संश्लेषण नहीं कर पाता। संश्लेषण अर्थात हमारा जो शरीर है, हम लोग का मानव लोग का जो शरीर है ना, वो विटामिन सी अपने से नहीं बना पाता। इससे हमें अपने भोजन से ही लेना होता है। जैसे आप भोजन में नींबू का रस या संतरे का रस, इससे आप ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से कारण होता है कि जब हम विटामिन सी से संबंधित कोई भी सोर्सेस या कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तब जाके यह स्कर्वी रोग बहुत ज्यादा मात्रा में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में है, उसका दूसरा कारण होता है कुपोषण, है ना। कुपोषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे लोग जो खराब आहार खाते हैं, आजकल देख रहे हैं ना हम लोग, जो फास्ट फूड या ट्रांस फैट जैसे चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ये पोषण, इसमें पोषण बिल्कुल ही नहीं है। तो जो पोषण युक्त भोजन नहीं लेते हैं, है ना। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा कि कई देशों में जो विकासशील देश हैं, वहां पे चाय और टोस्ट से ही काम चलाना पड़ जाता है। तो उससे हमें हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता। पोषण के साथ साथ हमें हमारे शरीर में जितने भी विटामिन की पूर्ति है वो भी नहीं हो पाता। जैसे कि विटामिन सी की हम बात कर रहे हैं, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाता। तो कोलेजन का निर्माण नहीं हो पाता, तो स्कर्वी रोग होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक कारण कुपोषण भी होता है। उसके बाद में आजकल जो शराब और नशीली चीजों का जो सेवन का जो बहुत ज्यादा चलन हो गया है ना। आप हमारे छुरा में भी देखेंगे तो आप पहले से ज्यादा लोग नशीली चीजों का सेवन करने लग गए हैं। जो जैसे आज से 20 साल पहले जितना नहीं होता था, उससे कहीं ज्यादा आज होने लग गए हैं। तो इसका सेवन पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। क्या होता है जब कोई गलत चीजों का सेवन करता है, जैसे शराब वराब जैसी चीजों का सेवन करता है, तो उसका जो पोषक तत्व है, उसके गट हेल्थ अच्छे तरीके से, जो गट हेल्थ है, जो छोटी आंत बड़ी आंत की हम जो बात करते हैं, शराब सेवन की वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। और वो कमजोर हो जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में पोषण युक्त जितनी भी चीजें हैं उसका अवशोषण नहीं कर पाता, या हमारे कोशिकाओं के, हमारे शरीर को नहीं दे पाता पोषण युक्त चीजों को। उसमें विटामिन सी भी आता है, सारे विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाएगा, तो विटामिन सी का भी अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से इस तरह के रोग होने के मुख्य कारण बनते हैं। धूम्रपान, जैसे कि मैंने बताया, शराब के बारे में बताया, वैसे ही धूम्रपान करने वालों में भी विटामिन सी का स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जो अधिकतर धूम्रपान करते हैं, ऐसे लोगों में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है, मान के चलिए। तो ये भी एक बहुत प्रमुख कारण हो सकता है। उसके बाद में है मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां, है ना। मान के चलिए कि अवसाद या सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियां, है ना, ये भी मान के चलिए हो सकता है कारण, या भूख व भोजन के सेवन को प्रभावित करते हैं, है ना। मान के चलिए कोई मानसिक रोग से प्रभावित है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अवसाद जैसी स्थितियां रहती हैं, है ना। तो इसमें भी यह प्रभावित होता है, या ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इससे भी हमारे जो पोषक आहार हैं वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाते या शोषित नहीं हो पाते। तो इस ये भी एक स्कर्वी रोग होने का एक कारण हो सकता है। तो ये तो हो गया प्रमुख रूप से जो स्कर्वी रोग होने के बहुत सारे कारण। अब हम जानते हैं कि हम इस रोग को अपने शरीर में आने ही ना दे, इसको आमद ही ना दे, है ना। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, निदान करेंगे, जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे होंगे, है ना। तो निदान के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें कोशिश करना होगा कि हमारे आहार में हम विटामिन सी की पूर्ति कर पाए।
अगर हम अच्छे सोर्सेस से विटामिन सी की प्रतिदिन विटामिन सी जो होता है वो घुलनशील होता है, घुलनशील विटामिन होता है। इसकी जरूरत हमें हमारे शरीर को रोज रोज होती है ना। विटामिन सी ऐसा नहीं है कि आप एक आज खाए हैं तो आपको एक हफ्ते खाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर को विटामिन सी की प्रतिदिन हर रोज जरूरत होती है। तो जैसे आप एक आधा नींबू भी अगर आप खाने में यूज कर लेते हैं या संतरे का रस ले लेते हैं तो उसमें भी आपकी विटामिन सी की भरपाई हो सकती है। जिससे आपके विटामिन सी की जैसे ही आप भरपाई हो जाएगा हमारे शरीर में मान के चलिए, तो फिर क्या होगा? सबसे पहला होगा कि कोलेजन का संश्लेषण। हमारा शरीर अपने आप से नहीं बना पाता है। जैसे ही आप विटामिन सी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कोलेजन का निर्माण होगा, जिससे आपके त्वचा को, आपके रक्त वाहिकाओं को, आपके शरीर के भारी जो अंगे हैं या जितने भी अंग हैं उनको भी पोषण मिलेगा, है ना। और कोलेजन निर्माण की वजह से आप एनीमिक जैसे प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे और स्कर्वी जैसे रोग से भी आप बचेंगे। दूसरा चीज है एंटीऑक्सीडेंट गुण। जब वो आप विटामिन सी का बहुत अच्छे से सेवन कर रहे हैं या प्रतिदिन विटामिन सी का जब आप सेवन कर रहे हैं तो उसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के माध्यम से कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति जो होती है ना, उससे बचाने में मदद होगा, है ना। मान के चलिए जो क्षति होती है आपकी कोशिकाओं का, हमारे शरीर में कोशिकाएं बनते रहती हैं और मरते रहती हैं और बनते रहती हैं, है ना। तो उसमें भी इफेक्ट होगा और आपके जो सेल्स हैं उसको भी मतलब मान के चलिए प्रभावित करेगा या अच्छा रखने का काम करेगा एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण विटामिन सी, है ना। विटामिन सी फिर और क्या करेगा? आयरन के अवशोषण में मदद करेगा, है ना। यह शरीर में बेहतर ढंग से आयरन को अवशोषित करेगा। जो आप आयरन के संबंधित जितने भी सोर्स आप भोजन में लेंगे, है ना, आयरन वाली जो चीजें हम लोग जो बात करते हैं, पालक में आयरन होता है, उसमें आयरन होता है, तो वो जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें जो आयरन मिलता है उसको भी अवशोषण कराने के लिए अगर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में है तो उसको अवशोषण कराने का काम कौन करेगा? विटामिन सी ही करेगा, है ना। उसके बाद में आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन करेगा ना। प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात आपके इम्यून सिस्टम को मान के चलिए इम्यून सिस्टम को वह समर्थन करेगा या आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। इम्यून सिस्टम को बेहतर कैसे करेगा? जब आपके शरीर में आप विटामिन सी की भरपाई करेंगे, आप भोजन से विटामिन सी आप लेंगे तो विटामिन सी प्रतिरक्षा कार्य को समर्थन करेगा, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने, है ना, संक्रमण से लड़ने के लिए आपके जो टी सेल्स होते हैं ना, हम लोग बात करते हैं जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो टी सेल्स की बात करते हैं। तो टी सेल्स को क्या करेगा? विटामिन सी मजबूत करेगा। एक हिसाब से मान के चलिए कि आप अपने खाने में प्रतिदिन विटामिन सी ले रहे हैं तो आपके टी सेल्स को वो क्या करेगा? ताकत ही प्रदान करेगा। जैसे कि मान के चलिए आप ताकत बढ़ाने के लिए आप जिम करते हैं, डंबल उठाते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं ना, तो एक हिसाब से विटामिन सी आपके टी सेल्स को वैसे ही ताकत देने का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है ना। और यह एक घुलनशील विटामिन है। तो आप अपने खाने में विटामिन सी के सोर्स के रूप में नींबू शामिल कर सकते हैं या आप प्रतिदिन एक या दो संतरा भी ले सकते हैं। और विटामिन सी वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, जैसे फलों में या सब्जियों में भी प्राप्त होता है। जैसे कि आप जो मैंने चित्र लगाया उसमें देख रहे होंगे, तो आप इन सोर्सेस से आप अपने शरीर में विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं। और विटामिन सी की पूर्ति जैसे ही आपके शरीर में होते रहेगी तो आप ये स्कर्वी रोग की जो समस्या है, जो हमारे आज की मुख्य टॉपिक में शामिल है, स्कर्वी रोग, है ना, तो इसके ना आपको लक्षण आएंगे, ना आप इस बीमारी से कभी ग्रसित होंगे और ना परेशान होंगे। तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको विटामिन सी के सोर्स के बारे में जानना है और विटामिन सी को अपने भोजन में प्रतिदिन शामिल करना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप सबने आज का जो हमारा टॉपिक है स्कर्वी रोग के जानकारी के बारे में या विटामिन सी के महत्व के बारे में आपने सबने समझा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास बस यहीं